तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 22 मार्च और अभी मैं बस जस्ट वर्कआउट कंप्लीट कर आया हूँ और अभी मैं नीचे खड़ा हूँ इस पेड़ के, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। वह मैं जिम से बाहर तो आ गया, चलो चलता हूँ। बाहर आके देखा बारिश हो रही थी, मुझे पता नहीं, पहले तो काफ़ी तेज़ थी बारिश, अब थोड़ी कम है। ये देखो बारिश हो गई है ख़त्म, पर थोड़ी थोड़ी चल रही है अभी, लेकिन इतने में भी घर नहीं जा सकते क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है और अगर इसमें भीग के गर्म और सर्द हो गए तो फिर बस बीमार हो जाएंगे और मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता। और वैसे भी मैं चल के जिम आता हूँ और मेरा घर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो मैं तो भीग जाऊँगा अच्छी तरह से अगर मैं घर ऐसे गया इतनी बारिश में। तो मैं तो अभी जो हूँ जस्ट 1.5 किलोमीटर दूर से आता हूँ, लेकिन जो विक्की है उसका घर यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। 13 किलोमीटर। सर इतनी बारिश हो रही है और 13 किलोमीटर का रास्ता आप कैसे तय करेंगे? बस सर वो सोच रहा हूँ कि ना भीगूं, ऐसे कुछ करूँ, पर भीगूं कैसे ना, खाली बारिश तो हो रही है। तो आपके पास कोई आइडिया है तो बताना कि मैं भीगूं कैसे। तो आइडिया तो मैं इतना दे सकता हूँ कि छाता लेके आओ, और या फिर अगर छाता नहीं है तो फिर बारिश रुकने का वेट करो, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस बंदे का 13 किलोमीटर है घर, और एक और बंदा है, ये है सुरजीत, और इसका घर है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। कितना जाना है नीचे? मोटरसाइकिल से। क्या आंसर दिया। आधा घंटा वेट करने के बाद भी बारिश नहीं रुकी और बारिश होती रही, तो इसी बारिश में आना पड़ा और कपड़े मेरे भीग गए हैं। तो अभी मैं बस चेंज करने वाला हूँ। मतलब इतनी ज्यादा बारिश नहीं थी, बट फिर भी काफी थी, गीला हो गया। उतनी बारिश में वापस घर आना पड़ा। मैं अभी अपना काम कर रहा था तो मुझे अभी जस्सी का फोन आया, वो बोला इमरजेंसी है। तो कमल ने पता नहीं अपनी गाड़ी कहीं पे ठोक दी है, कह रहा है कि जल्दी यह देखने जाना है। तो बोल रहा है कि बस वैसे लगी है, तो बस जाकर देखने की कि चक्कर क्या है। तो अभी जस्ट वो अपने गांव पहुंचा है। जब हम पहुंचे थे तो भी अपने गांव पहुंचा था, तो फोन पे उसने बता दिया था कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये कल रात की गाड़ी लगी हुई है, अभी सुबह नहीं लगी। मतलब कल रात को वो बोल रहा था जहाँ पे वो गया था, उसके जो रिश्तेदार थे ना वो गाड़ी ले गए इसकी, तो बोले कि नई गाड़ी है, थोड़ा घूम के आना है। तो उन्होंने जो है तो बस मौज मस्ती में ना ऐसे ऑटो के साथ गाड़ी लगा दी। ऑटो आ रही थी, वो बीच में लगी, तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये देखो हमारी न्यू टाटा नेक्सॉन का हाल क्या हुआ है। मतलब ये पूरी तरह से जो है इससे टूट गई है। ये सारे जितने भी पॉइंट्स है होल्ड, जितने भी जो रखा था होल्ड करके, वो सब टूट गए। और ये पूरी की पूरी स्क्रैच देखो ये कहाँ तक गई है, वो आखिर तक भगवान की नाभि तक ये स्क्रैच गया। ये देखो पैर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, मतलब ये भी डैमेज है, ये तो है ही साथ में पूरा पूरा उतर गया। ये पूरे का पूरा कराना करा यहाँ से भी जितना, मतलब इतनी गाड़ी मतलब ऑटो लगी और यहाँ तक ऐसे लगती गई यहाँ तक। तो इतना डैमेज करवा के आया ये बंदा। तो अभी गाड़ी लेकर जस्ट 2 महीने भी नहीं हुए हैं, इसकी आरसी तक नहीं आई है, और ये 3 बार गाड़ी ठुकवा चुका है, और तीनों बार अलग अलग बंदों ने ठोकी है। इसने खुद एक बार भी नहीं ठोकी। पहली बार भी किसी ने ठोकी थी तो 6000 का खर्चा आया था। दूसरी बार किसी ने ठोकी तो वो तो मैंने ब्लॉग में दिखाया, वो इतना ज़्यादा था नहीं। बट ये तीसरी बार वाला काफ़ी बड़ा ही है, भी किसी ने ठोकी। मतलब हम कमल को बोल बोल कर थक गए। लास्ट वाले ब्लॉग, चंडीगढ़ वाले ब्लॉग में भी बोला था कि किसी को गाड़ी मत दिया कर, तेरी नई गाड़ी है। तो ये तीसरी बार हो गया, अब फिर से गाड़ी ठुक गई। तो अब पता नहीं कितने का नुकसान होगा। अभी तो रास्ते में, अभी तो लेके जा रहे हैं सर्विस स्टेशन, वहाँ से पता चलेगा कि इसका कितना नुकसान हुआ है, कितना पैसा लगने वाला है। और अभी इसका क्लेम भी नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि आरसी वगैरह नहीं आई है इसकी। तो अभी जेब से ही पैसे लगाने पड़ेंगे। तो अभी जस्सी के अंदर भी बहुत कुछ उभर रहा है बोलने के लिए, तो वो भी बोलना चाहता है, तो चलो उससे सुनते हैं। मैं भरावा इन्हू बहुत बार समझाया ना दिया कर किसी ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਾ। मैं उस दिन समझा के भेजा, मैं कहा ना दे ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ, ਫੇਰ ਦਿਲ ਠੋਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 10000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਇਹ 10000 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਪੁੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਆ, ਸਾਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡੈਂਟ ਕਢਾ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰੀਪੇਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਜਾਣੀ। चलो जो होना वो नुकसान होना ही है। तो जब हमारे इमरजेंसी होती है हम एक दूसरे को बोलते हैं कोड रेड। कोड रेड का मतलब है सारे काम छोड़ के उस बंदे के पास पहुंच जाऊं जिसने बोला है कोड रेड। यही हम तीनों की जो है ना आपसी बॉन्डिंग है, मेरी, कमल की और जस्सी की। तो तीनों हम एक दूसरे को ऐसे ही बोलते हैं कोड रेड, मतलब सब काम छोड़ के आ जाओ। तो जब इसने कोड रेड बोला तो मैं भाग कर आया, तो इसने मुझे फ़ोन में बताया कि ये प्रॉब्लम है। तो अब जाके देखा तो गाड़ी का बहुत नुकसान है। तो अभी पहले इस गाड़ी को धुलवाएंगे, सर्विस स्टेशन में लेके जाएंगे, क्योंकि जहाँ गए थे वहाँ उनके जो बच्चे भी थे साथ में, तो उन्होंने गाड़ी में 2-3 बार उल्टी भी कर दी है। तो वो भी सारी की सारी गाड़ी वैक्यूम करानी पड़ेगी, धुलवानी पड़ेगी सर्विस स्टेशन जाकर, और फिर देखेंगे कितना खर्चा आता है। तो फिलहाल मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, अभी देखते हैं कितना होता है खर्चा। तो अभी मैं घर वापस आया हूँ, तो उसकी गाड़ी जो है हमने अभी धोने के लिए दी है। तो आज जो है रिपेयर नहीं होगी, क्योंकि आज टाइम ज़्यादा हो गया है और जो सामान चाहिए था वो कल मिलेगा। तो उस बंदे ने बोला कि वो आज रात तक सामान मंगवा लेगा और फिर हम सुबह उसको गाड़ी दे सकते हैं रिपेयर करने के लिए। तो अभी खर्चा का तो कंफर्म नहीं है, वो शाम तक वो बताएगा कितना होगा। बट जहाँ तक हमने प्रेडिक्शन की है 15 से 17 हज़ार तक का तो खर्चा होगा ही होगा। बाकी देखो रात तक पता चल जाएगा। और अभी मैं जो हूँ वहाँ से वापस आ चुका और मैं अभी अपनी वीडियो का काम कर रहा हूँ। अभी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है मेरी हिंदी वीडियो। सो बस इसके बाद अभी मुझे जो है डाइट लिखनी है।
क्योंकि मैं कह रहा हूँ डाइट करनी है तो अभी डाइट का पता भी होना चाहिए। सो मैं प्रॉपरली अपनी 7 दिन की डाइट जो कंप्लीट लिखूंगा कि हर 2 घंटे के बाद कौन सा मील लेना है, पूरी डाइट फॉलो करेंगे। तो ये बंदा मेरी डाइट भंग करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ये चॉकलेट लाकर मुझे लालच देकर, पर मैं ऐसा नहीं होने देने वाला। ਵੀਰੇ तुम्हें क्या लगता है? ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ। जितनी मर्जी स्वाद होवे हम नहीं खाएंगे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਲੋਜ਼ ਯੂਰ ਆਈਜ਼ क्लोज योर देन क्लोज योर आईज। मैं कद करा क्लोज माय आईज है? आई डोंट वांट टू क्लोज माय आईज मैन। ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ना ਹੈ थैंक यू सर। ना 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 सर ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਕ ਚ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। नहीं सर, तुम ही खाओ, मैं नहीं खाऊं। ਖਾਣਾ नहीं ਖਾਣਾ नहीं। तो ये बंदा मेरी डाइट भंग करने की कोशिश कर रहा था मुझे डेयरी मिल्क का लालच देकर, पर अब मेरे इरादे पक्के हैं अंबुजा सीमेंट की तरह। मैं अपनी डाइट पे कायम हूं और आज तो मैंने डाइट भी लिख ली है। तो चलो अब ये भी गाड़ी पार्क लगा दी हमने, ये ठुकी अब धुला के लाए हैं, मतलब साफ करवा ली। अब कल जाएंगे इसका काम करवाने। तो ये गाड़ी तो अंदर लग गई और अपनी दूसरी यही पूरी रात बाहर खड़ी रहेगी गाड़ी, ऐसे बस कोई चोर ले ना जाए इसे। तो ये गाड़ी बाहर रहने वाली है पूरा दिन और वो अंदर रहेगी, क्योंकि एक ही गाड़ी की जगह है। तो कल इस गाड़ी का हम काम करवाने जाएंगे और पता करेंगे कि आखिर कितना पैसा लगेगा इस पे। और ये रहेगी बाहर बेचारी गर्मी में, ठंड में जगह भी है। ये देखो बेचारे को घर से निकाल दिया गया है, अब ताला लगा लिया उन्होंने, गाड़ी भी बाहर निकाल दी और इसे भी घर से बाहर निकाल दिया और कपड़े भी दे दिए इसके। ये देखो दोनों गड्डियाँ खोलियाँ, बेचारे से दोनों गाड़ी छीन ली गई और बेचारा पता नहीं आधी रात को कहाँ जाएगा। मैं भी इसे अपने घर में जगह नहीं दूंगा। ऐसे दोस्त कभी नहीं होने चाहिए, कमीने कुत्ते। भाई अंधेरा हो गया, दिख नहीं रहा कुछ, अंधेरा हो गया कुछ दिख नहीं रहा भाई साहब। भाई दिखाना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनाना है गाली। गाली सुनानी है? अच्छा गाली दोगे अब? ये बंदा अंधेरे में भी चुप नहीं कर रहा और सिर्फ अंधेरे में रोशनी के नाम पे ये दिख रहा है पता नहीं क्या है, एक गली। तो अब मैं आया हूँ मांचू के घर और यहाँ पे चिल्लर पार्टी कर रही है। कैसे हो सर? मैं बढ़िया। तुम बढ़िया? ये देखो, ये मिल भाई नवी लेमिनेशन कराई ये नीला पैंथर है, ब्लैक पैंथर नहीं नीला रंग था। आम पार्टी का मेन लीडर अंकुश कंडा, ये साढ़े प्रेजिडेंट साहब, वोटा इन्होंने ही पाना। तो अभी टाइम 9:30 हो चुके हैं और मैं घर आ चुका हूँ। सब कुछ कर लिया है, मतलब जो भी करना था, मतलब कुछ करना नहीं था, बस वैसे ही आना था। तो सोचा कि ब्लॉग को एंड कर दो। तो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। तो मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ सुबह 8 बजे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।